नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है ड्राई लैंड फार्मिंग। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें आप क्या खेती कैसे करें, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। और भारतवर्ष में सब मतलब मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा जो राज्य हैं, जिसमें कि आपका हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पे खारे पानी की बहुत समस्या है। और मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि खारे पानी है तो हम कृषि कैसे करें। और कुछ लोगों की तो ये सोच बनी हुई है कि खारे पानी में हम खेती नहीं कर सकते, इसीलिए वो वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। तो आज हम इस पे पूरी नज़र डालेंगे कि आप सूखाग्रस्त क्षेत्र में खेती कैसे करें और खारे पानी में खेती कैसे करें। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में रहते हैं और अगर आप अपने घर वालों से पूछेंगे कि वो मतलब सिंपल सी बात है, जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में रह रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी गांव से माइग्रेटेड होके आया है। अगर वो अपने पिताजी, माताजी या दादाजी से पूछेगा जो उसके साथ शहर में रहते हैं कि वो माइग्रेटेड करके क्यों आए, तो उनका उत्तर आएगा कि उनके गांव में या तो सूखा हो गई थी या बाढ़ हो गई थी, इसीलिए मतलब रोज़गार की समस्या थी, इसीलिए वो मतलब आ गए। यहाँ तक कि मैंने इसका सर्वे भी किया था तो 90% लोगों के उत्तर यही है कि भाई सूखा पड़ गई, बाढ़ पड़ गई, इसीलिए आ गए। और पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, अगर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है एक देश से दूसरे देश तो इसीलिए होता है कि उस देश में या तो सूखा पड़ जाती है या बाढ़ पड़ जाती है, उसकी वजह से माइग्रेशन होता है। दूसरा एक लोगों का प्रश्न आता है, मुझे लगता है उसके बारे में समझना चाहिए कि ये जो सूखा और ये बाढ़ है, ये प्राकृतिक आपदा है या इंसान, मानव या सरकार द्वारा की हुई प्री प्लानिंग है, उत्पत्ति है या रचना है। तो मैं आपको इसमें अपने विचार बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। सूखा होना, बाढ़ होना, ये प्री प्लानिंग होती है। और इसकी प्री प्लानिंग करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से, आप राजीव दीक्षित भाई को सुन सकते हैं। और एक है WTO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप राजीव दीक्षित भाई को सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये इनमें कुछ विद्वान लोग होते हैं, ये पूरे प्री प्लानिंग करते हैं कि अगर हमारे को लेबर चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा। जैसे आप देखते हैं कि सरकार विकास के नाम पे जंगलों को कटवाती जा रही है, पेड़ों को कटवाती जाती है, तो वो समस्या कहीं ना कहीं उससे जुड़ी रहती है और इस वजह से ये सारी समस्या होती है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था जो होती है वो प्री प्लानिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, डे की प्लानिंग होती है, टाइम की प्लानिंग होती है कि किस समय हमें क्या करना है। आप इसके लिए अधिक जानकारी के लिए 3 अध्यादेश अभी सरकार के दे सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है, एक MSP के ऊपर बात हुई है जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और एक ये मतलब चीज़ें आई हैं। और कुछ ऐसे जो चीज़ें आ रही हैं जिससे कि किसान मतलब या तो सुसाइड करेगा या मजदूरी करेगा। जैसे कुछ पहले एक नियम आया था अंग्रेज़ों के ज़माने में कि एक व्यक्ति नमक नहीं बना सकता, अब क्या है कि एक व्यक्ति तेल नहीं बेच सकता, खुला तेल नहीं बेच सकता। तो ये एक कोरोना जो एक षड्यंत्र है उसकी आड़ में बहुत स्कैम और बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो ये हमारे किसान को समझने की आवश्यकता है और किसान सावधान रहे, सतर्क रहे और प्रयास करे कि वो सरकारी चंगुल में ना फंसे। अब हम आते हैं मुद्दे पे बात कि क्या करना चाहिए, कैसे हम बचें। तो अभी हमारे पास भारतवर्ष में 32 से 60% खारा पानी उपलब्ध है और जिसमें से 68% हमारा जो देश है वो कृषि वर्षा आधारित है। तो अब हम बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति वर्षा पे आधारित है या खारा पानी है तो उसमें कैसे खेती करे। तो पहले हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं कि वो कौन कौन से पेड़ लगा सकता है, बागवानी क्या, कौन कौन से बागवानी पेड़ लगा सकता है जिससे वो अच्छी इनकम कर सकता है। फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप कोई किसी भी तरह का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो किसी सोशल एक्टिविस्ट, किसी अच्छे किसान से संपर्क साधें, ना कि सरकार से। तो आप लिख सकते हैं इसको। सबसे पहला पेड़ है इमली, आप लगा सकते हैं। और भारतवर्ष में जहाँ पे खारे की बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पे इमली की खेती बहुत अच्छी होती है। और मैं एक बार तेलंगाना यात्रा करने के लिए गया था तो मैंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल वहाँ पे देखा, तो मैं इसको अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो वहाँ पे टेम्बरेंट, जहाँ पे खारे पानी और सूखाग्रस्त एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है और बहुत फ़ायदेमंद डील है। फिर दूसरी बात है ड्रम स्टिक, जिसको मुनगा या मोरिंगा बोलते हैं, आप ये लगा सकते हैं। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, या मतलब कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक है अनार। अनार तो मतलब सूखे के लिए बना है और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा होता है अनार, तो आप अनार की फसल कर सकते हैं। और चौथा है चीकू। चीकू आप लगा सकते हैं, मैंने देखे हैं बहुत अच्छे परिणाम है सूखाग्रस्त एरिया में।
फिर उसके बाद आम भी है, आम की वैरायटी आती हैं और अगर आप पता करेंगे तो मिल जाएगी। आम भी आपकी मदद कर सकते हैं कि जो सूखाग्रस्त में जो फल और सब्जियां होती हैं उसके बीज आपको मिल जाए। तो चीकू लगा सकते हैं आप। फिर आम का मैंने बता दिया। फिर उसके बाद है जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे कि आपका नींबू है, आपका संतरा है, किन्नू है, मौसमी है, ये सारी की सारी फसलें आप लगा सकते हैं जहाँ पे खारा पानी की समस्या है या सूखाग्रस्त की समस्या है। फिर एक बेर आता है राजस्थान में, झाड़ी पे छोटा छोटा सा बेर लगता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। हमने देखे अंजीर के हमारे को बहुत अच्छे परिणाम मिले, तो अंजीर आप लगा सकते हैं, अमरूद आप लगा सकते हैं। ये खारे पानी और विशेषतर से सूखेग्रस्त एरिया के लिए बने हैं। फिर डेट्स का मतलब होता है खजूर। ये तो सूखे में ही होता है और जहाँ पे सूखा पड़ गई है, यहाँ तक कि जो मतलब मैंने देखा है कि जैसे इजिप्ट जैसे दो देश हैं और कुवैत जैसे देश हैं जहाँ पे ये समस्या है, वहाँ पे डेट्स मतलब ज़्यादा लगती है। तो ये सूखाग्रस्त के लिए, बिल्कुल ड्राई लैंड के लिए हैं, खजूर लगा सकते हैं। खजूर का बिजनेस एक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मार्केट है। फिर उसके बाद काजू लगा सकते हैं। काजू अगर आपके क्षेत्र में होता है तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपके 20 किलोमीटर के जंगल में, 20 किलोमीटर के एरिया में वो चीज़ एग्जिट करती है या नहीं करती है, उसकी लिस्ट बना के फिर ये सारे पेड़ लगाएं। अगर वो आपके 20 किलोमीटर में एग्जिट करती है तो वो आपके यहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद है बेलपत्र। बेलपत्र का शरबत आता है गर्मियों में, बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं उसके, वो लगा सकते हैं। आंवला बहुत अच्छी डिमांड रहती है मार्केट में। कोकोनट, नारियल केरला की तरफ जहाँ पे मतलब सैलाइन वाटर है तो वहाँ पे कोकोनट लगा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद है कटहल। कटहल तो हम यहाँ आसपास लगा सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो ये सारे जो बागवानी की चीज़ें ये लगा सकते हैं। और मैं इसमें कुछ सब्जियां भी बताना चाहूँगा जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं सूखाग्रस्त में और सैलाइन वाटर में, यानी कि नमक वाले पानी में। आप टमाटर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। मिर्च भी बहुत अच्छी होती है। बैगन लगा सकते हैं और ग्वारफली तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ग्वारफली तो इस चीज़ के लिए ही बनी है, तो राजस्थान में इसीलिए ग्वारफली ज़्यादा होती है। चुकंदर के भी अच्छे परिणाम है, चुकंदर भी को भी मतलब होता है। और खस और लेमन ग्रास आप लगा सकते हैं अपनी ज़मीन में, जिससे आपकी ज़मीन अच्छी होगी, पानी मतलब सेव होगा, ज़मीन का कटाव नहीं होगा, आपकी मिट्टी को स्वस्थ करेगी और आपके यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होगी। तो आप अपनी ज़मीन को ज़िंदा करने के लिए खस और लेमन ग्रास लगा सकते हैं। तो खस और लेमन ग्रास अमृत हैं हमारी मिट्टी के लिए, भूमि के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम। आप जुड़े रहें।